हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं सीडीपी की सीरीज जिसमें हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब आप एस्टेट के प्रीवियस ईयर देखोगे तो एरिक्सन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। आपको मैं 2 ट्रिक बताऊंगी, मतलब कि ट्रिक से करवाऊंगी ये, जिससे आपको इसकी सारी स्टेजेस याद हो जाएंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको याद हुई या नहीं हुई, ठीक है। पहले हम ऐसे समझेंगे फिर बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप फीडबैक ज़रूर दिया करो। आपका एक स्टूडेंट का कमेंट भी मेरे को बहुत मोटिवेट करता है आगे जल्दी से जल्दी सिलेबस करवाने का, और जल्दी से जल्दी आपके लिए कुछ नया, मतलब नया लेके आने का। भाई कि नू हाँ इंटरेस्ट भरा जो इसको आपको पढ़ के मजा आए, ठीक है। देखो, एरिक्सन थ्योरी है ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए। देखिए, एरिक्सन ने क्या किया था, 8 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट के बारे में, जिससे है ना आप अपनी पूरी लाइफ के बारे में, मतलब जन्म से लेके जब तक हम, मतलब हमारी लाइफ आगे तक चलती रहती है बूढ़े होती पूरी, उसने पूरा वो देख सकते हो पूरा, मतलब लाइफ का दौर, ठीक है। ये इसमें देखो, अब इसकी 8 स्टेज होती है। अब हम सब किन्नू कुकर याद रखा कि पियाजी ने 4 दी थी, इसने 8 दी थी। देखो ई है, ई हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम नू बना दें, नू का डंडा खींच दें तो ई का के बन जाओगा, 8 बन जाओगा ना। तो एरिक्सन का ध्यान रखना, इसने कितनी दी थी स्टेजेस, 8 स्टेज दी थी, ठीक है ना। ई का के बन गया 8, ठीक है। अब देखो ये 8 स्टेज है। आप ऐसे लिख के अपने भाई की भीत पे चिपके लियो, दीवार पे चिपके लियो, जिससे आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। अब इसको याद क्या करना है, देखो आपको कैसे याद करना है। पहली बात है इसके बेसिक देखेंगे। देखो कैसे याद करेंगे। आप जिंदगी में अपने करीबी होगी या कर भी रहे होगे, आप किसी ना किसी से आशा करते हो, ठीक है। अगर आप किसी से उम्मीद कर रहे हो तो वो उम्मीद आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करता भाई, है ना। कि तू मेरे ते प्यार कर, तू मेरे ते एतबार कर, तो वो अपनी इच्छा होती है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, पर वह किस उससे कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ठीक है। वह कुछ भी हो उसका आपकी लाइफ में। अब आप इच्छा कर रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, ठीक है। चाहे आप प्यार कर रहे हो या आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो वह इच्छा आपकी है कि आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। उसके लिए आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, ठीक है। इस चीज़ ना आप अपनी रियल लाइफ से लेकर चलोगे ना तो भाई बहुत जल्दी याद हो जाएगा, इससे आपको एफर्ट नहीं लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अब आपका उद्देश्य है, मान के चलो, देखो अब आपका एस्टेट का एग्ज़ाम है। मान लो कोई भी मतलब एग्ज़ाम है, अगर आप पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम होगा, ऐसे तो कोई नहीं एवं शौक या एरिक्शन की थ्योरी पढ़ने आ गया होगा। उसने आशा की, क्या आशा की कि मेरे को है ना जॉब लेनी है, ठीक है, मेरे को ये बेरोज़गारी वाला ठप्पा दूर करना है अपनी उससे, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसकी इच्छा थी या उसकी इच्छा खुद की हुई, ठीक है। अब आप किसी ने नु कहोगे पढ़ ले, वो 2 मिनट किताब उठा लेगा, 10 मिनट उठा लेगा, पर जब उसकी खुद की इच्छा होगी तो वो पूरा दिन भी पढ़ लेगा, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, ठीक है, वो आपने आशा करी कि मेरा टेस्ट हो जा, ठीक है। वह इच्छा आपकी खुद की थी, मतलब आपने कोई ना कोई आपका उद्देश्य है कि भाई मेरा टेस्ट क्लियर हो जा, है ना, आपका कोई ना कोई गोल है, ठीक है। अब आपकी क्षमता है कि भाई आप एक दिन में कितना पढ़ पाओगे, ठीक है। अब आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे। अब आपकी क्षमता है तो आप पूरी निष्ठा के साथ लग जाओगे, कति पूरा एतबार वफादारी तो आप उस चीज़ की तैयारी करोगे। अब वफादारी से तैयारी कर रहे हो तो आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे आपने उस पर प्रेम करना पड़ेगा। बोरिंग तरीके से पढ़ोगे नींद आ जाएगी भाई, पढ़ा भी नहीं जाओगा। प्रेम करोगे, ठीक है। अब खुद की देखभाल भी करनी पड़ेगी। अगर आप मौसम बिगड़ने लग रहा भाई, जुकाम खांसी हो गया तो नू बीमार हो जाओगे। देखभाल करोगे, देखभाल के साथ पढ़ोगे, मतलब अपनी केयर करके पढ़ोगे तो आप में बुद्धि और बढ़ती जाओगी, बुद्धिमत्ता आती जाओगी, है ना, आप और होशियार होते जाओगे और एक दिन आपका टेस्ट क्लियर हो जाओगा। ये तो है अपनी जो बेरोजगार की भाई रियल सिचुएशन। हमने आशा करी, वह आशा हमारी, जब हमने आशा करी हाँ किसी से सुनी नू टेस्ट क्लियर कर ले, तो वह इच्छा हमारी खुद की थी पढ़ने की, किसी और की नहीं थी। तो इच्छा हुई तो कुछ ना कुछ उद्देश्य था उस इच्छा का। फिर हमने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़े, क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़े तो क्या होया, हम पूरी निष्ठा के साथ उस चीज़ में लग गए। अब निष्ठा के साथ लग गए तो भाई क्या होया, हमने प्रेम हो गया उस चीज़ से, मतलब प्रेम करना पड़ेगा, बोरिंग तरीके से तो पढ़ा नहीं जाओ है। पर प्रेम करोगे तो आपने खुद की भी देखभाल है, तो खुद की देखभाल करोगे तो बुद्धिमत्ता जरूर आ जाओगी, ठीक है। जो तो था बेरोजगार खातर। भाई कोई किसी से प्यार व्यार कर रहा है, मान लो कोई छोरा किसी से छोरी से प्यार कर रहा है,
ठीक है, या कोई छोरी किसी छोरे तो आँख मीच कर यकीन कर रही है, ठीक है। उसने आशा करी कोई से एक ने, मतलब मान लो किसी छोरे ने छोरी तो आशा करी आप ब्याह करेगी मेरे ते, या छोरी सोच रही है यो मेरे ते ब्याह करेगा, तो उसने आशा करी उससे, ठीक है। वह इच्छा व मर्जी उसकी खुद की थी, उस लड़की की मर्जी थी कि वह उस पर यकीन कर रही है, ठीक है। ये वह उस पर यकीन कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो लालच है, उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है उसका, ठीक है। तो वह उसकी क्षमता है, उस लड़की की ये क्षमता है कि वह उसके कितने नखरे उठ सके, या फिर हम प्यार में किसी के भी कितने नखरे उठ सके हैं, ठीक है। तो आप अपनी पूरी निष्ठा लगा दोगे किसी, तभी आप जब प्रेम करो हो, है ना, उसकी केयर भी करोगे, ठीक है ना। इससे क्या होगी, आपकी बुद्धिमत्ता जो होगी ना, कई बार तो कति खराब हो जाए, उन्होंने अगर क्यों पागल हो रहा है तो उसके प्यार में। तो दोनों तरीके बता दिए भाई, दो तरीके हो गए, गणे तरीका में कदे थम भी चल जाओ, ठीक है। तो ये इतना याद रख लियो, मेरी से तो थारी याद हो गई होंगी ये स्टेप, और ये स्टेप बाय स्टेप ही याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो देखो बेसिक में क्या होता है इसके में, आशा, आप आशा कर रहे हो, आशा आप अपनी मर्जी से करते हो हमेशा, और आप किसी भी चीज़ की आप इच्छा कर रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य है तो आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पूरी निष्ठा के साथ वफादार रहोगे उस चीज़ के प्रति, आप प्यार भी करोगे, अगर आपकी मर्जी से कोई चीज़ करी जा रही है तो आप उसको बोर नहीं होंगे, आप उस चीज़ से प्यार भी करोगे, उसकी केयर भी करोगे, जिससे आप में बुद्धिमत्ता रहेगी आप में, ठीक है ना, आपका माइंड सेट रहेगा अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई काम कर रहे हो। इतनी बात समझ आई। अब है इनकी एज, इनकी एज कैसे याद रखनी है, देखो भाई, सबसे पहला तो पूरे उम्र की वो बताओगा तो जन्म मतलब जीरो तो चालू हो जाओगी, जीरो तो लेकर 1.5 साल, यूँ कहा करें हरियाणवी लैंग्वेज में, 1.5 के बीच पढ़ लेगा मैं तू काम आओगा तेरे, है ना। इसको ऐसे ध्यान रख लो, या जो हरियाणा से नहीं है तो भाई ऐसे याद रख लो, उन्होंने क्या देखे 1.5 मतलब 1.5 ईयर, ठीक है। इसका दुगना कर दो 3 साल, इसका दुगना कर दो 6, 6 भी लिख सको आप, 5 भी लिख सको, ठीक है। 6 का दुगना कितना होगा 12 साल, 12 तो ही हो गया, ठीक है। इब तो हम दुगने करते आ रहे थे, इब देखो 12 और 4 18, किशोरावस्था आ गया तो 12 तो 18 होएगी, 18 तय 40, 40 तय 65, फिर बूढ़े हो गए तो आप 65 तय, ऊपर आला नहीं तो बूढ़े कहेंगे 60 साल के तो वो बनन लाग रही है पेंशन, तो 65 साल के बाद की हो जाएगी, आपके तीनों कह दोगे हम तक कभी बूढ़े हो गए, हमारे गोडे टूट गए हैं, पैर टूट गए हैं, ठीक है। एज हो जाएगी अब याद इनकी लाइन वाइज, ठीक है, इनके बेसिक्स याद हो जाएंगे। अब देखो अब ये कैसे याद रखें भाई, और ये चीज़ है क्या, पहली बात तो ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं, अगर आपने किसी पे विश्वास किया है तो वो विश्वास टूटे भीगा। अगर आप आत्मनिर्भर होने की सोच रहे हो तो हो सके है कि आप भाई छोटे से हैं तो आत्मनिर्भर या पूरा सेल्फ इंडिपेंडेंट, तो जब तक आपको रोज़गार नहीं मिलता आप हो ही नहीं सकते, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपको शर्म आएगी जो अगर आप बेरोजगारी का ठप्पा लेकर अंडे गए, आप पहल करोगे किसी चीज़ की कि हाँ यो काम तो मैं कर लूँगा, पर वह चीज़ नहीं होगी तो आपने गिल्ट रह जाओगा कि मेरे पता नहीं होया। आप परिश्रम करने की सोचोगे कि मैं परिश्रम कर लूँ, पर आप परिश्रम करके भी नहीं लग पाए तो आप में हीनता की भावना आ जाओगी, और कितना पढ़े पाछे भी नहीं लग रहा मैं। फिर है आप में ईगो की सोचोगे कि ईगो आ जावे, पर क्या होगा, वो ईगो हमारा एक बस भ्रम रहता है कि हमें कोई नोट कर रहा है या हमसे किसी को फर्क पड़ रहा है, ठीक है। फिर है घनिष्ठता, आप किसी चीज़ में कति घुल जाओगे, किसी एक पे घना यकीन करने लग जाओगे तो वो एक दिन आपका भ्रम जरूर टूटे टूटे, वह चीज़ आप अलग होवेगी, ठीक है। फिर आप जनरेशन में भाई बालक पैदा करने की उम्र आ जाओगी आपकी, आप जो अपनी जनरेट मतलब जब बालक बच्चे हो जाओगे फिर आपने सोचोगे बतेरे धक्के खा लिए ज़िंदगी में, ये तो मैं आराम चाहूँ लाइफ में, तो आप में ठहराव आ जाओगा। फिर आप बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े में के बुढ़ापे में के बदी करोगे, मतलब फिर संपूर्णता आ जाएगी, संपूर्णता के बाद क्या हो जाओगी, निराशा रहेगी, पता पूरी लाइफ मैंने ऐसे ही खो दी। ये तो था इसका अपोजिट कि कैसे ध्यान रखे, ठीक है। अब ये कैसे करना है, देखो देखो आपने क्या करा, देखो आपने क्या करा, हम क्या करें, किसी ना किसी पे तो विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करेंगे हम, ठीक है। विश्वास करेंगे कितना गति पूरी आत्मा तय, ठीक है ना, हम अपनी पूरी आत्मनिर्भर होकर, मतलब देखो अपनी बलबूते पर हम अपनी हिसाब से इच्छा कर रहे, तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, है ना। देखो मेरा नहीं भाई कैमरा ब्लर हुआ है कि मन नहीं लग गया है, देखिए हम विश्वास करते हैं, विश्वास करेंगे, हम किसी पे भी विश्वास करेंगे तो पूरी आत्मा तो विश्वास करेंगे। अब अगर आप मेरी वीडियो देख विश्वास तो पढ़ रहे हो कि हाँ एग्जाम में कुछ तो आवेगा या हमारे कुछ तो याद रहेगा, तो वो पूरे यकीन तो करोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप पहल करोगे, मतलब भाई कितने ना कितने तो पढ़ना शुरू करेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप कितने तो पढ़ना शुरू कर रहे हो, पढ़ लिए आप में क्या आ जाओगी, ईगो आ जाओगी,
ना मन नहीं आवा है सब कुछ, ठीक है। आपकी ईगो आओगी, वह ईगो एक दिन जरूर टूटेगी, है ना। ईगो आ जाओगी, देखो आप इसको ऐसे याद रख लो और अच्छे से देखो। आपने किसी एक पे मतलब लाइफ में हर कोई किसी पे एक बार तो यकीन करता है। आपने विश्वास किया, आपने उससे प्यार करा होगा कति पूरे आत्मा ते, है ना। कति अपना पूरा अंगा ला दिया होगा कि मतलब दिल से प्यार किया आपने, ठीक है। पहल भी आपकी ये थी कि मतलब कि आप पे उसके ना इशारे करने लगे थे, आप पे उस पे हर बार फ़ोन भी आप पे मिला रहे हो उसके पास, ठीक है। फिर आप में क्या आ जाओगी, घमंड हो जाया करे किसी किसी ने किसी के प्यार पर, वो मैंने धोखा नहीं दे सकता, वो मैंने नू नहीं कर सकता। तो वो उसमें क्या जाओगा, अहम आ गया, ठीक है। उसने इस पे क्या हो गया, अहम हो गया। पर पहल करेंगे तो पहल में क्या होगा भाई, आपका पूरा परिश्रम भी तो लगेगा, आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत भी तो लगेगी। परिश्रम के साथ ही तो आप वो करोगे। आपने किसी पे यकीन किया, किससे किया, पूरी आत्मा से किया। फिर आपने पहल कर रहे हो, आप हर बार खुद ही फ़ोन कर रहे हो, ठीक है। आप में उसकी मेहनत भी लग रही है, आप मतलब वो चीज़ कर रहे हो। फिर आप में ईगो आ जाएगी। ईगो की आएगी कि हाँ ये तो मेरे से प्यार करे, आप उसका आपका लगाव क्या होगा, उससे बढ़ता जाओगा। घनिष्ठता मतलब लगाव आपका उससे बढ़ता जाओगा, ठीक है। लगाव बढ़ेगा तो वो एक दिन क्या होगा, आपका यकीन तोड़ देगा और वो अलग हो जाओगा, अलग हो जाओगा, ठीक है। अलग हो जाओगा, फिर आपका ब्याह हो जाओगा, आपके घर के आपने ब्याह देंगे। फिर आपकी जनरेशन हो जाओगी भाई, बालक उत्पादकता मतलब जनरेशन हो जाओगी। फिर आपकी लाइफ इतने बूढ़े होगी तो असंपूर्ण होएगी, संपूर्णता आ जाओगी, कि नाइम नहीं चाहिए मैंने कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से एक बार और रिवाइज करना, आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। और इनका उल्टा होता है, ये विश्वास करे तो विश्वास टूटेगा, आत्मनिर्भर हो रहे हो तो भाई वो आप में क्या होगा, गिल्ट होगा, ठीक है। पहल करोगे आप किसी चीज़ की, ठीक है, परिश्रम करोगे, परिश्रम करोगे तो वो भ्रम, अहम हो करोगे तो भ्रम होएगा। देखो अब सारे पॉइंट देखेंगे हम, अब अच्छे से हो जाएगा। देखो विश्वास किया आपने, ठीक है। आपने जब छोटे बच्चे थे, जब ये छोटे छोटे बालक तो प्यार नहीं करते ना, 0 से 1.5 साल के, कि भाई आपने माँ बाप पर यकीन कर दिया, ठीक है। पर वे डांट देंगे, आपका यकीन टूट जाएगा, वो अविश्वास में कन्वर्ट हो जाओगा, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद है आपके होगे आत्मनिर्भर बनोगे कि नहीं, मैं ही सुसुपोटी कराऊंगा अपनी। बच्चा के क्या है, देखो बच्चे ने माँ बाप पर यकीन करा, वो टूट गया। फिर वो क्या कहेगा, मैं जाओ मेरे को नहीं जरूरत, मैं तो अपनी सुसु पोटी आप कराऊंगा। तो वो पोटी कराया, पर उसने हाथ नहीं साफ हुए तो उसने शर्म आई कि मम्मी आ जाओ मेरे को ज़रूरत है आपकी, है ना। लज्जा महसूस हुई, ठीक है। फिर आप किसी भी चीज़ की क्या करोगे, पहल करोगे, मतलब कोई ना कुछ आपका पर्पज़ होगा ना, ये काम तो मैं ही करूँगा, छोटे बालक मोया नहीं करे, यो काम तो मैं करूँगा, मतलब यह चीज़ तो। पर वह चीज़ नहीं हो पाती, वो काम घर के नु कहोगे, मतलब है ना, ना बेटा आपसे नहीं होएगा, मैं कर दूंगी ना, मैं करूँगा। पर वो नहीं होता, फिर आपने नु गिल्ट रहे होगा कि देख सही कह थे मेरे पर नहीं होया, है ना। फिर आप थोड़े से बड़े हो गए, फिर आप मेहनत करने की सोचोगे, परिश्रम करोगे पूरे, हाँ मैं पूरे नंबर ले आऊँगा। पर आपका मान लो आप का कोई दोस्त आगे लिखट गया आपकी उसमें एग्ज़ाम में, आपने सोचोगे मैंने तो इतनी मेहनत करी, और आपने पे क्या हो जाएगी, हीनता सी हो जाओगी, मतलब थोड़े से कटन लाग जाओगी उस दोस्त से भी और पढ़ाई से भी, ठीक है। फिर आप में क्या होगी, ईगो आ जाओगी, ठीक है। लाइफ की स्टेज आगे जाकर क्या हो जाएगी, आप में ईगो आ जाओगी। पर आगे आपने नु मेरा लगेगा वाह ईगो तो बस एक भ्रम थी, ये दुनियादारी है या ऐसा कुछ भी ना है, ठीक है ना। फिर आप में क्या होगी, एक स्टेज ही सी आती है, आपने किसी से प्यार कर रहे हो तो आप क्या हो गए उसमें कति नु घुल मिल जाओगे, हाँ बेबी आपने खाना खाया नहीं खाया, कति घुल मिल रहे हो। पर वह धोखा देकर वो चला जाओ, या फिर कुछ भी लाइफ में ऐसा हुआ वह चीज़ अलग हो जावा है, अलग होते फिर आपकी शादी वगैरह नु मान लो वो हो जावा है। फिर आप जनरेटिव मतलब जनरेशन को पैदा करते हो भाई, आप आपकी पीढ़ी आगे बढ़ती है, तो फिर आप में क्या जाओगा, ठहराव आ जाओगा, बस स्टॉप लगा दो अब नहीं मेरे को कुछ करना। फिर आप संपूर्णता भगवान के पाया में बढ़ जाओगे कि अब तो मैं भक्ति ये करूँगा। तो आपको निराशा नहीं रहेगी, बता मैं तो पूरी लाइफ नु गई, मतलब मैंने तो कुछ स्पेशल किया ही नहीं, ठीक है। तो ये है ना भाई, स्टेज वाइज आते हैं, मतलब कोई सा भी किसी उस पर पूछ लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल दे के। और उम्मीद है आपको यह चीज़ ट्रिक से याद होगी। और अगर नहीं हुई है ना, लो आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना चाहो, अगर नहीं हुई है ना तो आप बता देना, ठीक है। मैं और ट्रिक से भी करा दूंगी इसको, और तरीका चेंज कर दूंगी अपना। तो विश्वास वो इसकी एज होती है, शिशु मतलब बच्चा होता है 0 से 1.5 साल। फिर अर्ली चाइल्ड होती है ये 1 से
3 साल वाली, 3 से 6 साल वाली प्ले एज होती है अपनी, ठीक है। इसको प्ले स्कूल, ड्यूरिंग प्री स्कूल भी बोलते हैं। फिर स्कूल एज आ जाती है आपकी, फिर किशोरावस्था होती है, फिर यंग एडल्ट हो जाते हो आप, फिर एडल्टहुड में आ जाते हो, फिर मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा टॉपिक कवर हो जाता है आपका, ठीक है। और एक सिगमंड फ्राइड था, उसकी भी 4 स्टेज, ये जो एरिक्सन की पहली 4 स्टेज है ना, नो, ये सिगमंड फ्राइड की सेम 4 स्टेज है, ठीक है। अब देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। अदर नेम क्या है इस थ्योरी के, इसको लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ स्टेज थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है, देखो यो भाई, आप ना कमेंट करना आपको भी थोड़ा सा ब्लर लग रहा है या फिर मेरे को ही लग रहा है इसमें, ठीक है। ये ऑन करके देखो, पता नहीं भाई क्या हो रहा है, या मेरे को लग रहा है अब हुआ है शायद साफ। देखो एरिक्सन के अदर नेम क्या है इस थ्योरी के, लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं इसको, ह्यूमन लाइफ स्टेज थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक एरिक होमबर्गर एरिक्सन था, एरिक्सन का फुल नेम क्या है, एरिक होमबर्गर, घर पे बर्गर चाहिए इसने, एरी ने, ए रुक जा तू कितने बर्गर खाओगी, है ना। एरिक होमबर्गर एरिक्सन इसका नाम था। 1902 से 1994 इसका वो है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये ईयर। फिर है देखो, इब नूनी क्या दिया करे, अरे तेरे को पता है, अरे वो तो ना एरी, मतलब अरे तेने पता है वह छोरी है ना, उसका छोरा ना, मतलब एक नूनी क्या दिया करे, अरे तेने बेरा उसका छोरा इसी जगह जा रहा है, अकुड़ो तो ना बर्फ नरी पड़ा है, वो कति जम जा है, ठीक है ना। तो इसको इससे ध्यान रख लो, एरिक से क्या बन गया, जम, जम मतलब जर्मनी, जर्मनी का था यो, ठीक है ना। जर्मन बोर्न था, में जन्मे, अमेरिकी डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट था। इसकी थ्योरी जो थी वह आज पब्लिश्ड हुई थी, कौन सी बुक थी वह, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी बुक थी 1963 में। ईगो साइकोलॉजिस्ट था यो। एरिक्सन की थ्योरी के क्या है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए यह थ्योरी जो है ना प्रोवाइड करती है, एक ऐसा तरीका देती है जो हमें है ना पूरे जीवन काल में किसी व्यक्ति के विकास को देखने का एक तरीका प्रदान करता है, मतलब पूरी लाइफ आप इसकी 8 स्टेप्स से देख सकते हो। एरिक्सन के अनुसार क्या हुआ है, एक व्यक्ति का विकास है ना 8 चरणों से होकर गुजरता है जो एक दूसरे पर निर्मित होते हैं। हर स्टेज जो है ना आपको, हम इब्नू देखो लाइफ में जितने आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी प्रॉब्लम्स क्या होगी, आप और ज़्यादा बढ़ती जाऊंगी, है ना। तो हर स्तर पर हम संकट का सामना कर रहे हैं, और ऐसा तो है नहीं वो संकट पूरे दिन पूरी लाइफ आपकी वह प्रॉब्लम चले जाएगी, आप उस प्रॉब्लम ने सोल्व करके आगे बढ़ो ना। तो संकट को कम करके है ना हम जो क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ होती है और आपका कैरेक्टर होता है उसका के जो लक्षण है ना वे विकसित होते हैं, वे हमने क्या करेंगे, अब आपने अपनी प्रॉब्लम खुद सोल्व कर ली मान लो, ठीक है। तो आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाओगा और आप हेल्दी हो गए, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दोगे। फिर है एरिक्सन, एरिक्सन ने क्या करा था, व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया था। एरिक्सन ने जो है व्यक्तित्व के 3 कारक बताए थे, देखो 3 कारक पे ज़्यादा वो दिया था, 3 कारकों, पर्सनैलिटी मतलब जो उसकी बॉडी है, ईगो एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, समाज या संस्कृति के प्रभाव को उसने पहचाना था। ही डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ, उसने आइडेंटिटी क्रिसिस का जो कॉन्सेप्ट है इसने यो दिया था एरिक्सन ने, ठीक है। अब इसकी 8 स्टेज हैं। स्टेजेज ऑफ एरिक्सन इज साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले के हम यकीन करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, फिर वो ट्रस्ट टूट जाएगा, मिसट्रस्ट हो जाओगा, ठीक है। बर्थ के होगा, मतलब इसकी एज की होगी 0 से लेके 1.5 साल। ये कब होती है, इन्फेंसी के दौरान होती है। इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें क्या होगा, देखो बालक बस खान ढूसेगा वो, ठीक है ना, खान का मतलब है उसने बस फीड करता है। आशा होती है, उसका गुण क्या होता है, आशा होती है। कौन सी सेकंड स्टेज है, स्टेज का नाम और एज आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर है ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट, बच्चा आत्मनिर्भर बनने की सोचेगा पर उसमें क्या होगी, वो नहीं बन पावे तो उसमें शंका और लज्जा आ जाओगी, ठीक है। इसको स्वतंत्रता बनाम लज्जा भी बोलते हैं। 1.5 से 3 साल एज वो होती है इसकी एज, ड्यूरिंग प्री चाइल्डहुड होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इवेंट इसमें क्या करता है, टॉयलेट की ट्रेनिंग दी जाए है ना। फिर गुण क्या होता है, इसमें बालक इच्छा करेगा। फिर है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें क्या होता है, 3 से 5 बोलो या 3 से 6, 3 से 6 भी ठीक है, ठीक है। सिगमंड की जो लैंगिक अवस्था है एरिक्सन की कौन सी अवस्था से संबंधित है, जो पहली 4 हम करेंगे ना वही एरिक्सन की 4 उससे मैच करेंगी, सिगमंड फ्राइड की उससे, ठीक है। फिर है उसके बाद देखो
ड्यूरिंग प्री स्कूल एज होती है, इसमें क्या होता है, बच्चा खोज करने लग जाता है। गुण क्या होता है उसका, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि मैं कुछ ना कुछ निकालूं। ये ऐसे डायग्राम में ये सारी स्टेजेस समझा दी, ठीक है। फिर है इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी, मतलब परिश्रम बनाम हीनता। 6 से 12 साल होता है, ड्यूरिंग स्कूल एज होती है इसमें, ठीक है। महत्वपूर्ण घटना कि हम स्कूल में जाओगे, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, क्षमता दिखाओगे अपनी। फ्राइड से पहली 4 स्टेजेस समान है। फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, 12 से 18 साल किशोरावस्था के दौरान होता है। इसमें क्या होते हैं, सामाजिक रिश्ते इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं। वर्चुअल क्या होता है, निष्ठा होती है। फिर है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मतलब घनिष्ठता बनाम अलगाव। अलगाव कोई एकाकीपन कर कह देते हैं, ठीक है। मतलब अलग होगे तो फिर आप अकेले रह जाओगे। 18 से 35 साल ये क्या होती है, ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड होता है। इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें क्या होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनते हैं, जिसमें क्या होगा, प्रेम होगा। जन फिर है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मतलब घर बसाओ, दैट इज बच्चे वगैरह पालो, ठीक है। 35 से 65 साल ये ड्यूरिंग लेट एडल्टहुड आता है। वर्क इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कार्य और पितर, तो मतलब भैया आप पेरेंट्स बन जाओगे। वर्चुअल वो क्या बनता है, देखभाल, ठीक है। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर के क्या है, 65 साल के बाद होती है, ड्यूरिंग ओल्ड एज, वृद्धावस्था के दौरान। और इसमें महत्वपूर्ण घटना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ पे। वर्चू क्या है आपका, इसमें बुद्धिमत्ता आ जाती है। अब वन लाइनर में ये क्या बोल रहा है कि जो एरिक्सन की थ्योरी थी ना, वाज क्या थी, वो इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस हुई थी, जो साइको एनालिस्ट था अपना सिगमंड फ्राइड के काम से वो हुई थी। एरिक्सन के था, वाज स्टूडेंट था फ्राइड, फ्राइड का एक शिष्य था। अब है एरिक्सन की जो थ्योरी है वह क्या है, सेंटर्ड है ऑन साइको सोशल डेवलपमेंट पे रेदर देन साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट पे। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के बजाय वह सोशल पे ज़्यादा है। फिर है वन ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ एरिक्शन इज साइको सोशल स्टेज थ्योरी का इज द के है, उसमें ईगो की आइडेंटिटी है, आप अहम पहचान कर सकते हो उसमें अपनी, ठीक है। फिर है मच लाइक सिगमंड फ्राइड की तरह एरिक्सन का मानना था कि जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है इन सीरीज ऑफ स्टेज, ठीक है, स्टेजेस में ही वो होती है डेवलप। फिर है दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन ऑफ लाइफ स्पेन। इस सिद्धांत को जीवन अवधि के विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इसमें भाई 6 ही क्वेश्चन है, एक बार देख लो इनने भी क्या वह है। नु क्या वह है, एरिक्सन ने विकास का किस मतलब कि चरण श्रृंखला के रूप में परिवर्तन किया है, किस उसमें क्या रहा है, इब्बे हमने पढ़ा था कि ये सेक्सुअल की बजाय सोशल स्टेज पे ध्यान देता है, तो साइको सोशल। फिर है अकॉर्डिंग टू एरिक्शन द पीरियड जो है ऑफ आइडेंटिटी क्रिसिस का, मतलब पहचान संकट कब बनेगी, देखो तो उसमें पहचान संकट कब बनेगी, जब 13 से 18 साल, मतलब नू ला लो, जब किशोरावस्था में हुआ है तो 13 से 18 साल में आपने नुए ना बेरा लगता आप करियर कौन सा चूज करो, के करूँ के ना करूँ, है ना। एरिक्शन के दौरान बच्चों का जो मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में हुआ है। एक कक्षा 3 का छात्र है, मतलब वो 9 साल का है, तो आप एज से भी वो कर सकते हो। देखो 0 से 2, 2 से कितना बना था, 0 से 1.5, 1.5 से क्या बना था, 3, फिर 3 से 6, मतलब तीसरी वाली स्टेज है ना। 9 साल के आसपास विकास के किस क्रम में वो आ जाता है, तीसरी वो क्या आई थी उसकी, परिश्रम बनाम हीनता आई थी, ठीक है। देखो इसमें क्या आई थी, देखो ये रही, परिश्रम बनाम हीनता आ गई थी। फिर है एरिक्शन इज साइको सोशल थ्योरी, जो है वह के है विकास के है एक स्टेज थ्योरी में डेवलप, मतलब स्टेज थ्योरी है, ये बताई थी। अकॉर्डिंग टू एरिक्शन इन स्टेज 4 में क्या होता है, स्टेज 4 में ये सारी बातें होती हैं जो आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर है एरिक्शन ने किस शब्द का उपयोग शुरू किया था, उसने पहचान संकट का, आइडेंटिटी क्रिसिस का। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हमारे जो है भाई पूरे रुको देखते हैं भाई कितने चैप्टर हो गए। आज हमारे पूरे 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं इस बुक के, ठीक है। और आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कर देना, ठीक है। आपका कोई सजेशन है भाई, आपको कैसी वीडियो लग रही है, प्लीज़ कमेंट जरूर करा करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ये बस नू मत सोचो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होएगा तो भी बढ़िया बात है, ना होगा तो आपने और टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।